नमस्कार बच्चों। आप सबने अपना नीट का रिजल्ट जरूर देख लिया होगा और आपको अपना नंबर और रैंक दोनों पता चल चुका है। अब बच्चों के सामने जो इस समय समस्या आ रही है, लगातार वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि सर हम इस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं। कोई अपना पंजाब स्टेट बता रहा है, कोई हरियाणा बता रहा है, कोई आंध्र प्रदेश बता रहा है, कोई उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग राजस्थान, अलग अलग स्टेट वाले बच्चे लगातार मेरे पास मैसेज करके एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर हम इस पर्टिकुलर स्टेट से हैं, हमारा इतना मार्क्स बन रहा है, क्या इस पर्टिकुलर मार्क्स पे हमें एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। आप हमें ये क्लियर कर दीजिए, क्या मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। बच्चों, आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए इस वीडियो के साथ में हम प्रेजेंट हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हर एक स्टेट की अपनी इंडिविजुअल कट ऑफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कट ऑफ जो 15% ऑल इंडिया कोटा है उसकी क्या रहने वाली है, और जो 85% स्टेट कोटा की कट ऑफ रहने वाली है, दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरल कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद में बेटा एक वीडियो हम और लेकर आएंगे, उसके अंदर हम जो अदर कैटेगरीज हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, हम उनकी कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट्स की। लेकिन इस वीडियो के अंदर जितने भी स्टेट हैं हम सब की कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर अंत तक बच्चे बने रहिए और अपनी कट ऑफ जान के जाइए। आपको ये पता चल जाएगा कि हमें काउंसलिंग करवाने के लिए कितना नंबर मिले नेसेसरी है, क्या मुझे इस नंबर पे गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेट जो है हमने जो लिया है यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का बच्चों अब कैसे ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस नंबर पे आपको मिल सकता है, तो इसके लिए हमने 2024 वाले डाटा से कंपेयर किया है कि 2024 में किस रैंक तक कॉलेज मिला था और इस बार किस रैंक तक मिल सकता है, किस नंबर तक मिल सकता है। रैंक आप सबको पता है, मैंने आपको नंबर बताऊंगा, रैंक आप खुद देख सकते हैं कि आपका क्या इस नंबर के आसपास है। अगर है तो जाहिर सी बात है आप काउंसलिंग करवाएं और आप काउंसलिंग करवा करके एमबीबीएस कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो क्लोजिंग रैंक थी ऑल इंडिया की 2024 के अंदर, मतलब 2024 में जो 15% ऑल इंडिया कोटा है उसके थ्रू जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी आंध्र प्रदेश के अंदर, वो कितने मार्क्स पे हुई थी, तो वो हुई थी 652 मार्क्स पे, 652 मार्क्स पे ये क्लोज हो गई थी। अगर हम 25 की बात करें, इसको देखते हुए अगर हम 25 की बात करें तो 25 के अंदर आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो है 526 नंबर, 526 मार्क्स एक्सपेक्टेड है कि अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है आंध्र प्रदेश से, अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको इस बार गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। क्लोजिंग स्टेट काउंसलिंग की जो यहाँ पे रैंक थी 2024 की, तो वो 61,648, इस रैंक पे क्लोज हो गई थी काउंसलिंग, है ना, इस रैंक पे काउंसलिंग क्लोज हो गई थी। और अगर हम स्टेट के नंबर की बात करें कि जो 85%, देखिए ये जो आपका ऑल इंडिया कोटा है ये 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर आता है और ये 85% ऑल इंडिया कोटा है ना, मतलब इससे हमेशा कम नंबर जाने वाला रहता है हमेशा स्टेट का, ठीक है। जितनी भी ऑल इंडिया कट ऑफ जाती है उससे कुछ नंबर कम आपकी स्टेट की कट ऑफ जाती है। कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे ऑल इंडिया कट ऑफ और स्टेट कट ऑफ लगभग लगभग बराबर रहती है, उससे थोड़ा बहुत अंतर आता है, थोड़ा बहुत कमी आती है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देखा जाता है 15% ऑल इंडिया की कट ऑफ में और 85% स्टेट की कट ऑफ के अंदर। यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश के अंदर भी आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। 614 नंबर गया था 2024 के अंदर। अगर हम 25 की बात करें तो स्टेट की जो कट ऑफ जाने वाली है, बच्चों बहुत ध्यान रखना, इस बार आपको जो मेन डाटा ध्यान रखना है वो ये वाला डाटा है जो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू 2025 में कितना मिलने जा रहा है, किस नंबर पे आपको कॉलेज मिलने जा रहा है, और 85% कोटा के थ्रू जो आपकी स्टेट के अंदर है वो कितने मार्क्स अगर हैं तो स्टेट के अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो 490 490 मार्क्स जो है इस पे आपको आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज मिल सकता है, एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। आसाम की अगर हम बात करें तो आसाम के अंदर ये जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो नंबर गया था, जो क्लोजिंग नंबर था 2024 के अंदर, तो वो था 652 मार्क्स, है ना, 652 वो नंबर था जिस पे क्लोज हो गई थी काउंसलिंग ऑल इंडिया वाली। अब 2025 के अंदर आसाम में ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो
26 मार्क्स एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। 526 नंबर किसी भी बच्चे का अगर आसाम से वो बिलोंग कर रहा है, अगर इतना आ रहा है तो आराम से उसको ऑल इंडिया से कॉलेज मिल जाएगा। और जो 2024 के अंदर जो क्लोजिंग रैंक थी ऑल इंडिया की, तो वो यहाँ पे 68,471 यहाँ पे रैंक थी, इस रैंक पे क्लोज हो गया था। और अगर स्टेट की हम बात करें, आसाम के अंदर कितने मार्क्स पे स्टेट में क्लोजिंग हुई थी, तो स्टेट के अंदर 85% जो कोटा है उसके थ्रू 608 नंबर तक 2024 में मिला था। और 25 में आपको जान के बेहद खुशी होगी, जो बच्चे आसाम से हैं वो ध्यान से सुने, 484 नंबर पे आपको मिल सकता है इस बार स्टेट की जब काउंसलिंग होगी उसके थ्रू आपको एमबीबीएस सीटें। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, बिहार की हम बात करते हैं। तो बिहार में जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो सीटें अलॉट हुई थी वो किस नंबर पे जाके क्लोज हो गई थी 2024 के अंदर, तो 660 पे क्लोज हो गई थी। बिहार में इस बार मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 532 नंबर पे भी कॉलेज मिलने जा रहा है। और जो 24 के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ गई थी, जो रैंक आई थी, किस रैंक पे क्लोजिंग हुई थी, तो 25,617 रैंक थी, इस रैंक पे क्लोजिंग हो गई थी। और अगर हम बात करें मार्क्स की, तो जो एक्सपेक्टेड मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है, दिख क्या रहा है बेटा, ये एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं, ये बिल्कुल है ना सटीक मार्क्स है, जिस मार्क्स पे 2024 के अंदर काउंसलिंग बंद हो गई थी, ये आखिरी वो नंबर है जिसपे सीट अलॉट हुई थी। लेकिन आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि 2025 के अंदर ये मार्क्स डिक्रीज होकर के 527 रह गया है। अगर किसी बच्चे का बिहार के अंदर, वो बिहार से बिलोंग कर रहा है और वो स्टेट के थ्रू काउंसलिंग करवा रहा है, उसका नंबर 527 या इसके आसपास है, 526 के आसपास, 527 के आसपास है, तो उसको इस बार एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हम 2024 की अगर बात करें तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 652 नंबर पर क्लोजिंग हुई थी, 652 तक आखिरी जो सीट थी वो मिली थी। लेकिन ये किसकी बात हम कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा 15% की बात कर रहे हैं। 2025 के अंदर अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो सीटें अलॉट होने वाली हैं वो 530 नंबर तक बेटा ये कट ऑफ जाने वाली है। अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करें 2024 में, तो 82,584 ये वो रैंक थी जिस पर क्लोजिंग हो गई थी। और अगर हम बात करें 2024 की, तो स्टेट के अंदर देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर बेटा कट ऑफ डिक्रीज होती है, बहुत ठीक ठाक डिफरेंस देखा जाता है। और वो डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है, कहां पे 652 और कहां पे 495। तो ये डिफरेंस आपको ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ की स्टेट के अंदर बहुत ही कम नंबर पे भी गवर्नमेंट सीटें मिल सकती हैं। और ये 2025 के अंदर अगर हम बात करें तो 476 अगर किसी बच्चे का नंबर है, 475 अगर किसी बच्चे का नंबर है, तो उसको भी दुखी होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसको भी सीटें मिलने जा रही हैं इस बार गवर्नमेंट की इस नंबर पे। दिल्ली की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ वाला स्टेट है दिल्ली, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ वाला स्टेट है बेटा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 668 जो कट ऑफ गई थी, आपको मैं बता दूं 2024 के अंदर गई थी। 25 के अंदर 539 के आसपास जो बच्चा लेकर आया है उसको बड़े आराम से 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यहाँ पे सीटें मिल जाएंगी। 24 की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो क्लोजिंग रैंक थी वो कितनी थी, तो 23,354 ये क्लोजिंग रैंक थी। बच्चों ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जनरल कैटेगरी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। जो ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, या फिर जो जैसे महाराष्ट्र वगैरह के अंदर कुछ अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, उनके लिए हम अलग से बेटा वीडियो बनाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, परेशान बिल्कुल मत नहीं होना है आपको। जिन भी बच्चों को काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है, बच्चे आप मेरे नंबर पे जरूर कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, या चैट के अंदर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो जो 2024 के अंदर जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो दिल्ली स्टेट के बच्चे थे, यहाँ पे जो देखने को मिला था कुछ यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 634 है, 634 है भाई, है ना, गलती से गलत छप गया बेटा, यहाँ पे 634 है, ये 634 है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको जरा ध्यान रखना। और इस बार जो मिलने वाला है आपको
वो मिलने वाला है कितने पे, तो वो मिलने वाला है आपको 2025 के अंदर 531 तक आपको मिल सकता है। ये बात ध्यान रखना, कहाँ पे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो स्टेट की कट ऑफ इस बार जाने वाली है, कितने नंबर तक जाने वाली है, तो 531 तक बड़े प्यार से दिल्ली के अंदर कॉलेज आपको मिल जाएगा। गुजरात की अगर हम बात करें तो 652 जो है ये 24 के अंदर गई थी कट ऑफ, और अगर हम 25 की बात करें तो 526 तक गुजरात के अंदर इस बार कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। आप पूछोगे सर क्लोजिंग रैंक क्या थी 24 की, तो 68,543 ये रैंक थी जिस पर क्लोजिंग हो गई थी ऑल इंडिया की। और यहां पे अगर हम बात करें तो 604 वो नंबर था जिस नंबर पे क्लोजिंग हो गई थी गुजरात के अंदर, है ना। स्टेट की कट ऑफ गुजरात की काफी कम जाती है बच्चों, तो इस बार भी स्टेट की कट ऑफ काफी कम जाने की संभावना है, ठीक है। इस बार भी काफी कम जाने की संभावना है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। जो बच्चे गुजरात से बिलोंग करते हैं उनको बड़े आराम से कॉलेज मिल जाना है इस नंबर के ऊपर। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहती है, ठीक है, लेकिन इस बार देखते हैं स्टेट के अंदर थोड़ा बहुत जरूर कम होगी। 664 नंबर जो इसका कट ऑफ गया था ये 2024 का है। 25 के अंदर 538 तक पूरी उम्मीद है कि मिल जाएगा आप सभी को कॉलेज, है ना। और अगर हम बात करें इसकी क्लोजिंग रैंक की तो 25,357 ये रैंक थी जिस पर क्लोज हो गया था, कॉलेज मिलना बंद हो गया था। और 600 नंबर यहाँ पे मैं बात करूं 24 के अंदर स्टेट के अंदर, स्टेट में जो आखिरी क्लोजिंग नंबर था तो वो 600 तक था। और इस बार उम्मीद है कि अगर किसी बच्चे का 550 नंबर है, 476 के आसपास है, तो उसको भी कॉलेज मिल सकता है हरियाणा के अंदर। यहाँ पे स्टेट के अंदर थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाने की संभावना होती है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 664 यहाँ पे जो नंबर है ये इस नंबर पे हरियाणा के अंदर सॉरी हिमाचल के अंदर कॉलेज मिला था 2024 के अंदर। 25 के अंदर 538 तक मिलने की पूरी संभावना है। और अगर मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो यहाँ पे 76,659 नंबर तक यहाँ पे कॉलेज मिला था। 600 नंबर वो मार्क्स है जो कि क्लोज हो गई थी, जहां जिस मार्क्स पे स्टेट के अंदर क्लोजिंग हो गई थी। और इस बार यहाँ पे संभावना है 476 तक की, ठीक है। आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर 652, ये 652 वो मार्क्स है जिस मार्क्स तक आपको 24 के अंदर जो क्लोजिंग हुई थी ऑल इंडिया वाली। और अगर मैं 2025 की ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करूं तो 526 जाने की संभावना है जम्मू कश्मीर की। अगर किसी बच्चे का 526 नंबर है 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीटें ले सकता है। और अगर स्टेट की बात करें तो 492 ये मार्क्स है, इस मार्क्स के ऊपर उसको स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट से अगर कोई बच्चा बिलोंग कर रहा है तो 85% कोटा के थ्रू यहाँ पे वो सीटें ले सकता है, एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीटें। क्लोजिंग रैंक जो थी 24 की तो यहाँ पे 59,511 ये क्लोजिंग रैंक थी। और 24 के अंदर 616 तक कॉलेज मिल गया था बड़े प्यार से। आगे चलते हैं बच्चों, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के अंदर जो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो झारखंड के अंदर जो यहाँ पे सीटें मिली थी, थोड़ा सा बच्चों में इसको जूम कर लेता हूं जिससे आपके लिए भी आसानी रहे थोड़ा, है ना। हाँ, तो झारखंड के अंदर जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 24 के अंदर तो 654 पे क्लोजिंग हुई थी। और 526 नंबर तक गिरने की कट ऑफ करने की संभावना है 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। और अगर मैं स्टेट की बात करूं तो 522 तक जाने की संभावना है झारखंड की। 24 में स्टेट की कट ऑफ कितनी गई थी तो 646 गई थी। और अगर मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो 29,553। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं बच्चों, ये जिस भी कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं ये कट ऑफ जनरल के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट बच्चों जिस स्टेट की हम बात करने वाले हैं वो स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर 2024 के अंदर जिस नंबर पर ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर, ऑल इंडिया कोटा के अंदर जिस नंबर तक गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीटें मिली थी वो नंबर है 652 तक सीटें मिली थी 24 में। और 25 के अंदर संभावना है कि 526 ये मार्क्स जाने वाला है। अगर मैं स्टेट की बात करूं कर्नाटका स्टेट की तो 476 तक भी कट ऑफ जा सकती है, पूरी संभावना है बच्चों। अगर आपका 550 नंबर भी है तो फिर आपको मिलने जा रहा है गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट। गुड, बहुत अच्छे। 24 के अंदर 600 तक मिला था और क्लोजिंग रैंक 77,296 यहाँ पे रैंक थी जिसके ऊपर क्लोज हुई थी काउंसलिंग। केरला की अगर हम बात करें तो केरला की बात करें बच्चों, केरला में ना स्टेट की कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ऑल इंडिया से भी ज्यादा चली जाती है। इस बात का जरा ध्यान रखना है बच्चों, ये बड़ा ही उल्टा पुल्टा है केरला के अंदर, जरा समझो। यहाँ पे 652 की बात करें, 654 की बात करें तो इस नंबर पर क्लोजिंग हुई थी 2024 के अंदर।
25 के अंदर ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो 530 मार्क्स पे ऑल इंडिया के अंदर आराम से यहाँ पे गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीटें मिल जानी है। 9490 रैंक तक क्लोजिंग हुई थी केरला में 2024 में। 675 पर ये क्लोजिंग हुई थी स्टेट के अंदर। और अगर मैं आपसे बात करूं तो 551 की हम बात कर रहे हैं 2025 के लिए स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे ऑल इंडिया से काउंसलिंग करवाना ज्यादा बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू स्टेट, क्योंकि बड़ी मारामारी स्टेट के अंदर। मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो 656 मध्य प्रदेश के अंदर जो नंबर गया था वो 656 गया था। और यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे इस बार कितना जाने वाला है, तो इस बार 527 जाने वाला है। ठीक है, अगर मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो 53,945 ये क्लोजिंग रैंक थी। और 24 के अंदर 621 तक मिला था। इस बार 497 जाने की पूरी पूरी संभावना है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें बच्चों, तो महाराष्ट्र वाले बच्चों थोड़ा सा खुश हो जाओ। यहाँ पे जो 24 के अंदर 652 तक क्लोजिंग हो गई थी ऑल इंडिया की, इस बार 526 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। 46,447 तक रैंक तक जो कॉलेज अलॉट हुआ था, और नंबर जो 24 के अंदर स्टेट में अलॉट किया गया था, किस नंबर तक एमबीबीएस की सीट अलॉट करी गई थी, तो 628 था। इस बार 504 तक 505 तक जाने की पूरी पूरी संभावना, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं तो। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा की अगर हम बात करें बबुआ लोग, तो उड़ीसा के अंदर जो 652 मार्क्स है, तो इस मार्क्स के ऊपर 24 में कॉलेज मिला था। इस बार 526 तक मिलने की पूरी संभावना है। 33,677 ये रैंक थी, इस रैंक तक कॉलेज मिला था उड़ीसा के अंदर। 642 वो मार्क्स था जिसमें स्टेट का कॉलेज अलॉट किया गया था, एमबीबीएस की सीटें अलॉट करी गई थी। इस बार 518 जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद का स्टेट आता है पंजाब। पंजाब की अगर हम बात करें तो 660 कट ऑफ गई थी 24 के अंदर, 535 जाने वाली है इस बार। कहां पे? स्टेट के अंदर 56,376 रैंक तक क्लोजिंग हुई थी, और 24 के अंदर जो कॉलेज मिला था 639 पे। लेकिन 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 बड़ी खुशी की बात है, 515 तक मिलने की संभावना है स्टेट के अंदर। तो बबुआ लोग ये 16 स्टेट हो गए। इसके बाद में जो और बच रहे हैं उसको भी जरा देख लीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में जो कट ऑफ जाती है बेटा, ये भी काफी ज्यादा खतरनाक टाइप की होती है। दिल्ली टाइप की कट ऑफ यहाँ पे जाने देखने को मिलती है। राजस्थान के अंदर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 659 मार्क्स के ऊपर क्लोजिंग हो गई थी ऑल इंडिया काउंसलिंग की। कहाँ पे? 2024 में। इस बार 535 तक जाने की पूरी संभावना है। 16,830 रैंक तक क्लोजिंग हुई थी 24 के अंदर। 660 नंबर पर क्लोजिंग हो गई थी स्टेट में। और स्टेट में बच्चों, स्टेट में जो और ऑल इंडिया में लगभग यहाँ पे बराबर ही देखने को मिलता है। इस बार स्टेट की कटा 532 जाने की संभावना है। तमिलनाडु की अगर बात करी जाए तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे 655 नंबर तक सीटें मिली थी 2024 में। 25 में 529 तक मिलने की पूरी पूरी संभावना है। 26,139 वो रैंक थी जो कि क्लोजिंग रैंक थी 24 के अंदर। 650 स्टेट के अंदर 650 नंबर पे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीटें मिली थी एमबीबीएस की जनरल को। और अगर मैं बात करूं 2025 की, तो 525 वो नंबर है जहां तक बड़े आसानी के साथ प्यार से आपको एमबीबीएस की सीटें मिल जाएंगी बबुआ लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। 652 वो नंबर था 24 के अंदर जिसमें सीटें मिली थी। 526 वो नंबर है जिस पर सीटें अलॉट हो सकती हैं आपको 2025 में। तेलंगाना के अंदर अगर मैं बात करूं तो पिछली बार काफी ज्यादा जो है डिक्रीज होती हुई कट ऑफ दिखाई पड़ी थी। यहाँ पे जो 628 528 लिख गया बेटा, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है बबुआ लोग, इसको सही कर लेना। 628 तक मिला था तेलंगाना में, है ना, 628 तक मिला था। और ये भी मार्क्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बेटा तेलंगाना वाला, है ना, तो इसको इग्नोर कर देना, इसको इग्नोर कर देना। नेक्स्ट बेटा उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 655 तक मिला था 24 में। इस बार 528 जाने की संभावना। ऑल इंडिया कट ऑफ 28,873 ये रैंक थी, क्लोजिंग रैंक जिस पर कॉलेज अलॉट किया गया था। और 647 वो नंबर था जिसपे स्टेट के अंदर कटा, जो स्टेट की जो काउंसलिंग थी उसमें जो बच्चों को कॉलेज अलॉट किया गया था। लेकिन इस बार 523 जाने की पूरी पूरी संभावना है 2025 में। जिन बच्चों का 523 नंबर के आसपास 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है,
इतने नंबर हैं, उनको पूरी तरीके से वो इस बात को लेकर इंश्योर रहें कि उनको इस बार कॉलेज मिलने जा रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे उत्तराखंड में 660 नंबर तक जो है 2024 में कॉलेज अलॉट किया गया था। 532 नंबर इस बार जाने की संभावना है। ऑल इंडिया में 45,536 वो रैंक थी जिस पर क्लोजिंग हुई थी। पिछले साल 2024 में 630 वो नंबर है 2024 में जिस नंबर पे एमबीबीएस का कॉलेज मिला था बच्चों को, और इस बार 506 तक मिलने की संभावना है उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में 2024 की अगर मैं बात करूं तो 653 नंबर तक कॉलेज अलॉट किया गया था। 527 ये वो मार्क्स है जो इस बार जाने की संभावना है एमबीबीएस की कट ऑफ। 40,650 वो नंबर है, सॉरी 40,650 वो रैंक है जो कि क्लोजिंग रैंक थी 2024 में। 635 वो नंबर है जो कि क्लोजिंग नंबर है 2024 स्टेट कोटा के थ्रू जो सीटें मिली थी उनमें। इस बार 511 नंबर तक जाने की पूरी संभावना है। मतलब जो बच्चे वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं वो ये मान के चले 511-12 नंबर के आसपास अगर उनका है तो उनको इस बार गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलने जा रही है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, ये जो डाटा हमने आपको बताया है ये डाटा पूरी तरीके से जनरल कैटेगरी के लिए हमने बता रखा है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कट ऑफ के जो बच्चे जो इस कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं उनकी कट ऑफ क्या होगी उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे आप सबसे। बच्चों, कट ऑफ या काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं चैट के माध्यम से, या फिर जो हमारा नंबर दिया गया है उसके माध्यम से। ये जो पीडीएफ है इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेंड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डलवा दिया है, हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़ा हुआ है, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और इसके माध्यम से बच्चों आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उस स्टेट के अंदर कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और इससे अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो फिर 1-2 नंबर कम है तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा कम है तो आप मेरी मानिए तो नेक्स्ट ईयर के लिए बेटा तैयार होना शुरू कर दीजिए, है ना, तैयारी शुरू कर दीजिए आप पूरी तरीके से, क्योंकि समय खत्म होने में बेटा वक्त लगता नहीं है, बहुत तेज समय बीतता है। जैसे मुट्ठी में रेत को ऐसे ऐसे बीचने की कोशिश करो ना तो बहुत तेज सरक 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 करके वो खत्म हो जाता है। उसी तरीके से वक्त की खासियत है, बहुत तेज, जितना तेज आप पकड़ने की कोशिश करोगे खत्म होता चला जाएगा। इसलिए हमें अपनी तैयारी को पूरी ढंग से बहुत अच्छे से तैयार शुरू करने की जरूरत है। तो कोई बच्चा जो ऑफलाइन के लिए अच्छी कोचिंग की तलाश कर रहा है और वो फैजाबाद अयोध्या के आसपास से बिलोंग कर रहा है या इस शहर से बिलोंग कर रहा है या फिर यहाँ पे आके रह सकता है, तो बच्चों हमारे ऑफलाइन सेंटर के ऊपर नीट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छे फैकल्टी के साथ में स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत बेहतर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के साथ में, बहुत अच्छे टीचर के साथ में। हर एक टीचर की स्पेशलिटी ये है अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं और सब्जेक्ट को इतना आसान करके बच्चों के सामने पेश करते हैं कि आप लोग को एक बार जरूर आकर के विजिट करना चाहिए, डेमो लेना चाहिए। अगर आपको पसंद आए बेटा तो एनरोल करिए, हमारे यहाँ पे डेमो की सुविधा उपलब्ध है जो कि बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होती है। ठीक है, तो बच्चों किसी भी तरीके की आपको फर्दर क्वेरी है, आपको कुछ भी जानना है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या फिर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी आपको समझना है, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंडिविजुअली किसी स्टेट की काउंसलिंग की बात कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।